वो हमसे क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है वो हमें बताना चाहते हैं कि उनकी शक्ति वापस आ गई। वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन वो हमारे साथ हैं। और जैसे मैंने इस निशान के जरिए पूरे गाहुटा पे काबू पा रखा था, वो भी वैसे ही करने वाले हैं। हम उस शक्ति से कैसे लड़ सकते हैं जो इतनी ताकतवर है, जो लोगों का खून कर सकती है, लोगों के दिमाग पर काबू कर सकती है? मुझे नहीं लगता इस शक्ति से लड़ना नामुमकिन है। तुम भूल रही हो मालिनी, अगर हम एक बुरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं तो कुछ अच्छी शक्तियां हमारे साथ भी हैं, वो हमारी मदद कर रही हैं। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरी ड्यूटी ऐसी अजीब जगह पर लग जाएगी। पागल हो जाऊंगा मैं। कभी कभी सोचता हूं कि अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा लूं। क्यों? डर के भाग रहे हो क्या? डर? ए मिस्टर, मैं किसी से डरता होता ना तो पुलिस में नौकरी नहीं करता, समझे? पर अब हमें यह सोचना है कि आगे क्या करना चाहिए। आज जो भी देखा है उससे ये तो पता चलता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। अब ये पूरे गहोटा शहर का मामला है, इसलिए सबको बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, गहोटा में एक मीटिंग रखवाता हूं जिसमें इस शहर के सब बड़े लोगों को बुलवाता हूं, जैसे शिराज, बलराम साहब, सुरजीत, ऐसे और कई। कोई हमारी बात नहीं मानेगा। पर जब मैं बुलाऊंगा तो सब आ जाएंगे। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा, कम से कम वो लोग मेरी बात सुनेंगे तो जरूर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई मदद मिलेगी। हमें जो कुछ भी करना है अकेले ही करना होगा। फिर भी एक बार इनके कहने पर कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, फिर कल सुबह मिलेंगे, फिर देख लेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तब तक इंस्पेक्टर वंशी इस शहर के लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। हाँ, एक बात, अब से आप सबको बिल्कुल सावधान रहना है, एकदम संभल के। कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए इंस्पेक्टर, देख लो, मैं भागा नहीं। मैं जानता हूं तुम भागोगे नहीं। तुम अपने दोस्तों के साथ होटल पर जा सकते हो, पर मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास होने लगा है। आज से आप लोग मुझे अपना दोस्त समझो। इस शक्ति से लड़ने के लिए मैं भी आपके साथ हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू।
मैं तुमसे नहीं डरता, नहीं डरता मैं तुमसे, समझे? हाँ बलराम साहब, मैं वंशी बोल रहा हूँ। आपसे एक बात करनी थी। सोच रहा था कल सुबह फोन करूं, पर झट से याद आ गया कि आपको रात को नींद कम आती है। जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो थोड़ी सी बात सुनने में अजीब और नामुमकिन है। मैं गहोटा में मीटिंग बुलवाना चाहता हूँ, गहोटा के कुछ बड़े लोगों को बुलाकर। किसके लिए? अब ये बात मैं फोन पर नहीं बता सकता, सामने जब मिलेंगे तब बताऊंगा। हाँ हाँ, वही लोग जो रेड रोज लॉज में ठहरे हुए हैं। हाँ हाँ, उनके ही बारे में। हम उन्हें जितना पागल समझते हैं उतने वो पागल नहीं है। क्या हुआ मालिनी? देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? टीवी में से धुआं निकल रहा है। कहाँ है टीवी में से धुआं? कहाँ निकल रहा है? डॉक्टर ध्यान से देखिए, देखिए कितना धुआं निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? कहाँ है धुआं? देखो। मालिनी, तुम्हें कहीं विजन तो नहीं आ रहे? हाँ? ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ध्यान से देखो। हाँ? एक कमरा है, किसी के घर में टीवी है, टीवी ऑन है, टीवी के ऊपर एक गिलास रखा हुआ है। मालिनी, कमरे के चारों तरफ देखो, कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं जिससे ये पता लगे कि ये घर किसका है। वंशी, क्या मतलब मालिनी? एक पुलिस की वर्दी है। पुलिस की वर्दी? हाँ, ये घर वंशी का ही है। उसके घर में कुछ हो रहा है। उसकी जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, कल सवेरे 100%। औरों को भी बता देना, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। हाँ, गुड नाइट। जल्दी चलो प्लीज। पुलिस स्टेशन से पता लग सकता है। नहीं, वहां जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी।
उनका घर तो पता नहीं, लेकिन शाम को वो उस तरफ से गए थे। शायद उनका घर वहीं कहीं हो। हम भी उसी तरफ से जाते हैं। ये धुआं, ये क्या हो रहा है? आज पहली बार मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास होने लगा है। आज से आप लोग मुझे अपना दोस्त समझिए। इस शक्ति से लड़ने के लिए मैं भी आपके साथ हूं। शीला बेटे, घर जाओ, जाकर अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स ढूंढो। उस रिपोर्ट से सारे राज खुल जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है। बेटे जाओ, जाकर खुद अपनी आंखों से देख लो। जाओ बेटे, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स ढूंढो बेटे, जाओ। इसका मतलब रतन जो कह रहा था सच कह रहा था। तुम यह क्या कर रही हो शीला? अजय, ये क्या है? क्या है ये सब? यानी रतन जो कह रहा था सच कह रहा था। क्यों किया तुमने ये सब?
देखो शीला, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो, जाओ। मैं आराम करूं? कैसे? ये बताओ कि मेरे पेट में क्या पल रहा है, क्या है ये? अगर बच्चा नहीं है तो क्या है, बताओ मुझे, बोलो। शीला, शीला बच्चा ही है, तुम्हारा ही बच्चा है। शीला, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बताओ। तुमने बाबा का खून किया है ना? मेरी सारी जिंदगी एक झूठ है। मैं तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं हूं। बस किसी तरह मुझे अपने वश में कर रखा था तुमने। किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए? किसी भयानक शक्ति के लिए? ये सब बकवास है शीला, बकवास। पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। शीला, तुम्हारे अंदर पल रहे हमारे बच्चे को लेकर शक है। शीला, तुम नहीं जानती तुम्हारी इन बातों से बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। नहीं। शीला, 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 तुम क्या कर रही हो? शीला देखो, प्लीज शीला, वापस आ जाओ शीला। अजय, मुझे सच सच बताओ। देखो अभी भी वक्त है, बता दो। शीला, कुछ नहीं शीला, शीला तुम देखो, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। तुम आगे मत बढ़ो शीला, शीला उतर जाओ। अजय, मेरे अंदर क्या है बताओ, प्लीज बताओ, क्या है मेरे अंदर? शीला, हमारा ही बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है शीला, देखो प्लीज। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। अजय, झूठ बोल रहे हो। रुक जाओ शीला, शीला हमारा ही बच्चा, शीला बच्चा मर जाएगा। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। इस बच्चे की परवाह है तुम्हें। ये तुम्हारा बच्चा है और इसे बचाने के लिए तुम और ये हमेशा मेरे आसपास रहे हो। हाँ? अंदर चलो शीला, शीला ये पागलपन। आगे बताना, मैं कूद जाऊंगी, आगे बताना। ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं है। और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ये कैसे रहेगा? क्या कर लोगे अजय? कैसे बचाओगे इसे? हाँ? सोचो सोचो, कैसे बचाओगे? शीला, पागलपन छोड़ो, अंदर आ जाओ। देखो हमारा बच्चा मर जाएगा शीला। ये मेरा बच्चा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। मैं नहीं रहूंगी तो ये नहीं रहेगा। अब कोई नहीं रोकेगा मुझे। मैं मर जाऊंगी और साथ तुम्हारा बच्चा भी। नहीं शीला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.